माता सीता को तोते ने श्राप क्यों दिया था? माता सीता की कहानी। आप सभी ने भगवान राम और सीता की कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। तो आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा जानते हैं। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वह काफ़ी देर तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दी। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है? यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोता ने उत्तर दिया, हाँ पता है कि रामचंद्र जी का विवाह सीता माता से होगा। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री राम की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा, वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने बताई। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल में ज़रूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को नहीं मानी और वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा कि कृपा करके सीता जी मुझे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई, पर सीता जी नहीं मानी। वह तोती को अपने राजमहल ले जाने के लिए उड़ गई। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दे, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने श्राप दे दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत बाद ही उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछड़न सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी के महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की
कि वह अपना श्राप दोबारा वापस ले ले। लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह वहाँ से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था।